जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज इस सत्संग को गुरुजी की पुरानी संगत के अंकल सुना रहे हैं। उनका कहना है कि बिना गुरु की मर्जी के हम सांस भी नहीं ले सकते। अच्छे और बुरे की पहचान भी गुरुजी अपनी संगत को कराते हैं। जैसा कि कबीरदास जी ने लिखा है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका अर्थ गुरु का महत्व तो आपके जीवन में अत्यधिक होता है। यह हमारे गुरुजी की ही कृपा है कि वे हमेशा अपने भक्तों को अच्छे और बुरों की पहचान कराते हैं। यदि आपके सामने एक तरफ गुरु खड़े हों तथा दूसरी तरफ भगवान खड़े हों तो आपको सबसे पहले गुरुजी के चरणों का स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरुजी ही हमें भगवान के अस्तित्व के बारे में बताते हैं। वही हमें धार्मिक ज्ञान देते हैं, जिससे ऊपर वाले की शक्ति का पता चलता है। इसका मतलब भगवान से भी बड़ा है गुरु का दर्जा। मैंने गुरुजी के बारे में अपने मामाजी से सुना था। यह बात सन 1996 की है। मैं गुरुजी वगैरह में विश्वास नहीं रखता था। सन 1994 में चंडीगढ़ में पहली बार गुरुजी से मिला। जब गुरुजी ने मुझे देखा तो उन्होंने तुरंत पूछा कि मैं कहाँ से आया हूँ। तो मैंने उत्तर दिया कि मैं कर्नल जोशी का भांजा हूँ तथा जयपुर से आया हूँ। यह बात सुनकर गुरुजी ने अपने दोनों हाथ मेरे सर पर रख दिए और बोले, जग कल्याण हो। 2 दिन बाद जब मैं लौटकर दिल्ली वापस आया तो एक नौकरी जिसका मैं उत्सुकता से इंतजार कर रहा था मिल गई। तुरंत कल्याण हो गया। जबकि मैंने गुरुजी के मंदिर में चाय प्रसाद व लंगर के लिए भी मना कर दिया था। मैं यह सोच रहा था कि इसमें गुरुजी की कोई कृपा नहीं है, यह मेरी योग्यता से हुआ है। गुरुजी के दर्शन से मेरे दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके लिए कोई विशेष भाव नहीं उभरे। यह सब भी गुरुजी की ही इच्छा पर निर्भर था। इसी बीच गुरुजी दिल्ली आ गए, लेकिन इन 2.5 वर्षों में मैंने उनके कोई दर्शन नहीं किए और ना ही उनके मंदिर गया, ना ही गुरुजी से संपर्क करने का प्रयास किया। मैं ये जानता था कि जब तक गुरुजी नहीं चाहते तब तक कोई भी उनसे संपर्क कर ही नहीं सकता। इसी बीच मेरी माँ और बहन गुरुजी के अनंत भक्त बन चुके थे, लेकिन मेरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि मैं नास्तिक था। मैं अपनी बहन के लिए 2 सालों से लड़का ढूंढ रहा था। अप्रैल 2000 में मेरी बहन के ससुर का फोन आया कि संबंध पक्का करना है तो आप आ जाइए। उस समय मेरी बहन दिल्ली में थी। मेरी बहन गुरुजी की अनंत भक्त थी। वह गुरुजी के पास पहुंची तथा गुरुजी को लड़के का फोटो दिखाया। लड़के का फोटो देखकर गुरुजी ने हाँ कर दी। हम सब लोगों की चिंताएं खत्म हो गई थी। गुरुजी की कृपा से 2001 में विवाह की तिथि निश्चित हुई। जैसे जैसे समय बीत रहा था, मेरी विचारधारा गुरुजी के प्रति अच्छी हो रही थी। हमने उस स्कूल से विवाह करना उचित समझा जिस स्कूल में माँ पढ़ाती थी। रसोई घर का चयन कर लिया गया। जब गुरुजी को यह बात पता चली तो उन्होंने रसोई घर का स्थान बदलने को कहा। साथ ही कहा कि इस स्थान पर रसोई घर बनाने से दावत में 4 चांद लग जाएंगे। हालांकि मेरी विचारधारा में इस बात का कोई औचित्य नहीं था, लेकिन माँ ने गुरुजी की बात मान ली तथा रसोई घर उस जगह बनवाया जहाँ गुरुजी ने बताया। विवाह बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ। सारे अतिथि आज भी उस स्वादिष्ट भोजन की तारीफ करते नहीं थकते हैं। ऐसे दृष्टांत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि गुरुजी वास्तव में अंतर्यामी है। मैं विश्वास और आस्था से कोसों दूर था। मेरी बहन के विवाह को 15 दिन हो गए थे। मेरी विचारधारा अब गुरुजी से मेल खाने लगी थी। उस दिन मैं अपने कार्यालय से मोटरसाइकिल पर अपने घर वापस आ रहा था। मैं राजमार्ग पर था और रात बहुत हो चुकी थी। उसी समय एक आवारा कुत्ता मेरी मोटरसाइकिल के अगले पहिए से टकराया। उस समय मेरी स्पीड इतनी तेज थी
कि यदि एक कंकड़ भी मेरी मोटरसाइकिल से टकराता तो मैं पलटी खाकर गिर सकता था। ऊपर से एक बस मेरे पीछे चली आ रही थी। गिरने पर मेरा अंत तो निश्चित ही था, परंतु गुरुजी की कृपा से मैंने अपना बैलेंस नहीं खोया। इस तरह से अपने प्राणों की रक्षा की। मैं अपनी मौत को स्वयं देख चुका था। मैंने उसी समय भगवान के तथा गुरुजी के हाथ जोड़े। रास्ते में एक मंदिर पड़ता था। उस मंदिर पर रुककर मैंने भगवान के आगे सर झुकाया। उसी समय मुझे गुरुजी की सुगंध का एहसास हुआ। मैं समझ गया कि यह सब गुरुजी की कृपा के कारण ही हुआ है। चलो, मुझे कम से कम अपनी भूल का एहसास तो गुरुजी ने कराया। पहले मैं नास्तिक था, अब मैं आस्तिक बन गया। मेरा ट्रांसफर रेवाड़ी हो गया था, इसलिए मैं अक्सर गुरुजी के दर्शन के लिए जाया करता था। अब मेरी माँ को मेरे विवाह की चिंता सताने लगी थी, क्योंकि बहन का विवाह भी हो गया था। मेरी माँ यह चाहती थी कि सही समय पर जब इंसान की शादी हो जाती है तो औलाद भी सही समय पर हो जाती है। ज़्यादा बड़ी उम्र में शादी करने से औलाद मुश्किल में पड़ जाती है। एक दिन मैं और मेरी माँ गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट में थे। उसी समय मेरी मामी जी की बहन भी आ गई। मैं गुरुजी के पैर दबा रहा था। उसी समय गुरुजी ने मामी जी की बहन को भी पैर दबाने के लिए कहा। उनके पैर दबाते ही गुरुजी बोले कि आप लोग आपस में शादी कर लो। वैसे तो रिश्ते स्वर्ग में से ही बनते हैं, हम लोग तो केवल माध्यम हैं। जिस लड़के और लड़की का संबंध लिखा होता है उसी से संबंध तय होता है, दूसरे से नहीं हो पाता। कभी कभी हम अच्छे से अच्छा वर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन सारी योजनाएं फेल हो जाती हैं। मेरे घर के बराबर में एक परिवार रहता था। उन लोगों की आर्थिक स्थिति आज के समय में अच्छी नहीं थी। कभी वह परिवार एक संपन्न परिवार कहा जाता था, लेकिन समय ने ऐसा करवट बदला, वह व्यापार में काफ़ी घाटा हो गया। अब यह परिवार अपनी गुजर बसर बड़ी ही मुश्किल से कर रहा था। उनके एक ही लड़की थी और यह लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जो भी इसको देखता था देखता ही रह जाता था। और इसके लिए कईयों बार फिल्म लाइन से भी संबंध आए कि आप अपनी लड़की को यहाँ पर काम के लिए भेज दीजिए, आपकी लड़की को हीरोइन बना देंगे। लेकिन पिता को किसी भी बात में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिता को अपनी लड़की का बहुत चिंता रहती थी। लड़की काफ़ी सुंदर थी, लेकिन कोई सुंदरता इस समाज में काम नहीं आती। वैसे भी ससुराल वालों को तो पैसे चाहिए होते हैं। उस लड़की को सब लोग पसंद कर लेते थे, लेकिन पैसे की वजह से रिश्ता टूट जाता था। इस लड़की का बाप बहुत परेशान रहता था। वह सोचता था कि जब तक वह जिंदा है शादी करने की सोच सकता है, उसके बाद मेरी बेटी का क्या होगा। यह सोचकर वह डिप्रेशन का शिकार हो गया। एक दिन इस लड़की की सहेली की शादी थी, इसलिए यह लड़की शादी अटेंड करने के लिए उस प्रोग्राम स्थल पर गई। वहाँ पर सहेली के होने वाले ससुर के भाई का लड़का भी आया हुआ था। वो लोग काफ़ी पैसे वाले थे। उन्हें भी अपने लड़के के लिए वधू की तलाश थी। उन्हें यह लड़की काफ़ी पसंद आई। तब लड़के के पिता ने उस लड़की के बारे में पता किया। तब पता चला कि वह एक साधारण से आदमी है और एक सकरी सी गली में उनका मकान है। वह पता पूछते हुए उस घर में पहुंचे तथा दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से लड़की के पिताजी ने दरवाज़ा खोला तथा उनसे पूछने लगे कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। तब इन्होंने बताया कि आपकी लड़की जिस शादी में गई है, मैं उसका चचेरा ससुर हूँ। वे अपने लड़के को भी साथ ले गए थे। जब उन्होंने उन्हें लड़का दिखाया तो पिताजी को लड़का पसंद आ गया। लड़की के पिताजी बोले कि आप करोड़पति व्यापारी हैं, हमारा आपका रिश्ता कैसे हो सकता है। आपको तो कई लड़कियां मिल जाएंगी जो कि आपके बराबरी वालों की होंगी, लेकिन आपने मेरी लड़की पसंद की है। इस पर लड़के के पिताजी ने कहा, भाई साहब, पैसा तो हम पर बहुत है। हमारा लड़का अपने कपड़ों के हिसाब से गाड़ी बदलता है। हम लोग अरबपति खानदान से हैं। हमें तो बस 2 कपड़ों में आपकी लड़की चाहिए। यदि आप परमिशन दे देते हैं तो इस शादी के मंडप में ही हम आपकी लड़की को फेरे डालकर अपने घर ले जाएंगे। उनकी बातें सुनकर लड़की के पिता की आंखों में आंसू आने लगे और उन्होंने शादी की परमिशन दे दी। अब आप इस संबंध को क्या कहेंगे? शादी के संबंध
ऊपर से ही तय होकर आते हैं। और इस प्रकार उस निर्धन व सुंदर लड़की की शादी एक अरबपति घर में हो गई। शादी के बाद उस लड़की के परिवार की हालत भी उन लोगों ने सुधार दी। इस प्रकार मैं और मेरे मामा जी साड़ू बन गए, जैसे ही गुरुजी की इच्छा। जैसा कि सत्संगों में सुना है कि गुरुजी को हमारी सारी दशा का ज्ञान होता है। वह भाग्यशाली है जो गुरुजी के दर्शन कर चुके हैं अथवा उनकी सुगंध प्राप्त कर चुके हैं। निश्चय ही उनके जीवन में गुरुजी ने मिठास घोली है। मेरे जीवन में गुरुजी के इतने चमत्कार हुए हैं कि मैं आपको उंगलियों पर गिना नहीं सकता। जब जब मैं परेशानियों ने अपना सर उठाया तो गुरुजी ने उन परेशानियों को ही हटा दिया, मुझे एक स्वच्छ जीवन दिया। मैं गुरुजी का इस जन्म में आभारी रहूँगा। का प्यार और मेरे शरीर के अंग अंग में बसता है। गुरुजी की कृपा से मुझे अपनी बहन का पति बहुत ही शरीफ मिला। उसका जीवन भी एक पुष्प की भांति चल रहा है। वह अपनी गृहस्थी में मस्त है। इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे एक सभ्य और सुसंस्कृत पत्नी दिलवाई। एक स्वस्थ बच्ची भी है। मेरा पूरा परिवार गुरुजी का ऋणी है। यूँ तो इस संसार में परेशानियाँ आती हैं, लेकिन जब जब हम गुरुजी को स्मरण करते हैं तब तब हमें गुरुजी अपना आशीष दिया करते हैं। बस मैं अब इस सत्संग को यही विराम दे रहा हूँ। जय गुरुजी की। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि कोटि नमन वंदन प्रणाम है। संगत जी, मैं आज गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित करने जा रही हूँ। कृपया सत्संग कहने में मुझसे यदि कोई भूल हो जाए तो संगत जी मुझे माफ करिएगा। गुरुदेव, आपके श्री चरणों में यही प्रार्थना है, मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी बहन का बेटा, यानी आप उसे भांजा कह सकते हैं, उसकी ओर से मैं शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ गुरुदेव की श्री चरणों में। मेरी बहन के हस्बैंड बहुत पहले एक्सपायर हो गए थे जब उसका बेटा 7 ईयर का था, और आज उसका बेटा 16 कंप्लीट हो गया है, 17 रनिंग है। तो वो दोनों ही अकेले हैं और जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है, आप समझ सकते हैं संगत जी। और मेरी बहन कह लो या मेरे जो भी सिबलिंग्स हैं या मैं स्वयं, मेरी अपनी फैमिली, हम सभी चारों ओर से नेगेटिविटी से बहुत जूझ रहे हैं। लोगों की ज्वेलर्स, लोगों की षड्यंत्र, गुप्त शत्रु के वार हम सब पर बहुत किए जा रहे हैं और हम सभी उससे बहुत ज्यादा त्रस्त हैं। और इसका सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है हमारे फैमिली में जो 3 बच्चे हैं, मेरे भैया, भाभी, मेरी छोटी बहन और मेरे यहाँ जो बेटा है। हम तीनों के यहाँ एक एक बेटे हैं। तीनों बेटे बहुत दूर है, मतलब मतलब उन तीनों में कोई बात ही नहीं होती। लोगों ने इतना दूर कर दिया अपने जो भी नेगेटिविटी भेजकर, जो भी उनके चीजें हैं उसके द्वारा। तो हुआ ऐसा, मेन सत्संग ऐसा है कि मेरी बहन का जो बेटा है, इस वर्ष उसने 10th में गुरुदेव की कृपा से, उनकी रहमत से, उनके आशीष से उसने 10th बोर्ड एग्जाम में 95% स्कोर किए। अब ये चीज जो चारों रिलेटिव्स हैं या परिचित हैं उन्हें बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि इनकी फैमिली आगे बढ़े, इनके बच्चे आगे बढ़े। तो उन्हें वो चीज देखी नहीं गई। तो अब सबसे बड़ा जो किसी भी बच्चों के कैरियर में मेन आता है वो होती है 12th HSSC है ना, हायर सेकेंडरी बोर्ड 12th की एग्जाम। तो उसमें वो मतलब ना कर पाए, स्टैंड सफल ना हो पाए, इसलिए उन्होंने अभी से अपने पैतरे फेंकने शुरू कर दिए। और उनके पास एक ही चीज है, नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक। तो बहुत बच्चों को भी नहीं छोड़ रहे संगत जी वो लोग। और वो बड़े बेटा, मतलब मेरी बहन के बेटे को पहले फीवर आया और फिर जब उसकी टेस्ट हुई संगत जी तो उसे टाइफाइड निकला। जैसे तैसे गुरुदेव की कृपा से जल प्रसाद वो ले रहा था तो रिकवर होने लगा था, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा थी, बहुत डरा हुआ बेचारा बहुत स्ट्रगल कर रहा है संगत जी वो। और
परसों के दिन उसे 105 तक चला गया था फीवर। उसकी मम्मा बहुत डर रही थी। सुबह सुबह मेरे घर में आई तो मैंने उसे यही कहा। मैंने तुरंत मेरे घर में स्वरूप है गुरुदेव का, तो मैंने उसे चंदन प्रसाद और घी प्रसाद बना के दिया और उससे यही कहा कि उसके दोनों हाथ और पैर के तलवों में, उसकी छाती में, उसके मस्तक में ये सब लगाओ, जल प्रसाद की पट्टी लगाओ और जल प्रसाद दो। जल प्रसाद से ही उसे दवाई दो। मेरी बहन ने वैसे ही किया और मंत्र जाप करते रही। मैंने भी गुरुदेव से अरदास की। गुरुदेव का मैसेज आ गया कि मैंने तेरे बेटे को मौत के मुंह से निकाल के ले आया, न्यू लाइफ उसे ब्लेस की है और बहुत बड़ा संकट था जो कि अब कट चुका है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी, पूरी तरह से अभी वो रिकवर नहीं हो रहा है, रिकवर हो रहा है। गुरुदेव हैं उसके साथ, गुरुदेव की ब्लेसिंग्स हैं, वो ठीक हो जाएगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। मेरे बेटे पर भी यही चीजें हो रही हैं, मतलब बेटे पर तो गुरुदेव की पूर्ण रहमत है। मेरे बेटे पर तो वो पूर्ण रूप से सुरक्षित है, उनकी सुरक्षा कवच में है। लेकिन संगत जी, कैसे लोग होते हैं कि नन्हे मासूम भोले बच्चों को भी नहीं छोड़ते, सिर्फ और सिर्फ ज्वेलर्स है और कोई दूसरी बात नहीं है। गुरुदेव सबको सन्मति दो, सबको सत्संगति दें, सबको समझ दें कि सब सही राह पे चले गुरुदेव, और मुझे और मेरे परिवार को, मेरे अपने को पूर्ण रूप से सुरक्षित करें गुरुदेव। हमारे जीवन से हर प्रकार की नेगेटिविटी पूर्ण रूप से रिमूव कर दीजिए। यही आपके श्री चरणों में अरदास है। आपके मेरे तीनों बच्चों को हमेशा सुखी रखना, सभी संगतजनों के बच्चों को किसी भी प्रकार के कोई संकट ना आए, उन्हें सुरक्षित रखिएगा गुरुदेव। यही आपसे प्रार्थना है, विनती है। प्यारे मासूम बच्चे अपने जीवन में आगे बढ़े, अपने गोल को अचीव करें, अपना जीवन पूर्ण रूप से सार्थक बनाएं, ऐसा उन्हें आशीष दीजिएगा गुरुदेव। ऐसा उन्हें आत्मबल उनका बढ़े, ऐसा उन्हें आशीष दीजिएगा। यही आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, विनती है। मुझसे जो भी भूल चूक हो गई हो मुझे माफ करिएगा गुरुदेव। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा आज ये मैंने सोचा मैं 7 दिन हर रोज सत्संग करूंगी और उसको पोस्ट करूंगी। कुछ मुसीबतों से जूझ रही हूँ, मुझे पता है गुरु जी हर चीज का हल निकालेंगे। हर टाइम मेरे साथ रहते हैं वो, उन्हीं से ही मैं बात करती हूँ। अपने मंदिर में जाके बैठ जाती हूँ और गुरु जी के आगे कभी रो भी पड़ती हूँ। पर सत्संग तो गुरु जी ने मेरे साथ बहुत किए हैं। मुझे सपने में उन्होंने दर्शन दिए हैं, वो मेरे घर आके रुके हैं और उनसे सत्संग मिलने आ रही है। मतलब छोटे छोटे ड्रीम्स होते हैं। सवेरे उठते हैं तो आप इतना शुक्राना करते हो गुरु जी का, इतना शुक्राना करते हो गुरुपा कि आप हर टाइम अंग संग, हर टाइम आप हमारे साथ रहते हैं। हर टाइम कैसे आप हमारे ऊपर अपना हाथ रखते हैं, मेरी फैमिली के ऊपर हाथ रखते हैं, मेरे बच्चों पे, हर जने पे हाथ रखते हैं आप। पर ठीक है, जिन मुश्किलों से मैं चल रही हूँ, मैं चाहती हूँ गुरुपा वो भी ठीक करेंगे, मेरे को पूरा विश्वास है। और मैं इसी विश्वास से मैं हर रोज 7 दिन गुरुपा से मैंने प्रॉमिस करा है कि मैं हर रोज 7 दिन मैं सत्संग करके शुक्राना करूंगी आपका। शुक्राना तो वैसे हमें हर रोज हर पल ही करना चाहिए आपका। जितना मर्जी करे शुक्राना उतना कम है आपके लिए। पर कुछ बात होती है तो आपके जवाब का इंतजार करती रहती हूँ। फेसबुक देखती हूँ, इंस्टाग्राम देखती हूँ, यूट्यूब देखती हूँ कि आप क्या बताना चाहते हो मेरे को। नहीं तो और कुछ नहीं तो 2 पर्चियां ही आपके स्वरूप के आगे रख देती हूँ, जय गुरु जी लिखकर, और फिर उससे मुझे जवाब मिल जाता है मुझे आप क्या कहना चाहते हैं। मैं एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। इस बात को ऑलमोस्ट 1 साल से ऊपर हो गया है। मैंने नया घर लिया था, नया घर बनवाया था, हम शिफ्ट करे हुए अब तो हमें 3-3.5 साल हो गए हैं यहाँ पर आए हुए। मैंने गुरु जी का सत्संग घर में करवाया था, तो मैंने ड्राइंग रूम में करवाया था। मैंने ड्राइंग रूम में रात को जोत
जली हुई छोड़ दी। जैसे आम होता है कि जोत आपकी जलते जलते जब तक उसमें घी होता है उसके बाद वो बुझ जाती है। ठीक है, अपना हम लोग उसके बाद आके सो गए। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे था और ग्राउंड फ्लोर में ड्राइंग रूम में हमने ये करा था, और मेरा बेटे का सेकंड फ्लोर पे रूम है। मुझे जल्दी नींद नहीं आती है। मैं रात को 1 बजे 2 बजे तक मैं जागी हुई थी, पर उठी नहीं उस टाइम कि चलो सो जाऊं, अगर इस टाइम उठूंगी तो फिर मैं सोऊंगी किस टाइम। तो मैं 2 बजे के बाद 2 बजे तक मैंने टाइम देखा, उसके बाद मैं कब सोऊंगी मुझे नहीं पता। 2:40 पे मेरे घर लड़का काम करता है, मुझे उसका फोन आया, दीदी जल्दी से उठो, घर में आग लग गई है। हमारे पास 2 डॉग्स हैं, तो दोनों हमारे कमरे में सोते हैं। हमने जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोला, इतना काला धुआं पूरा हमारे कमरे को एनगल्फ कर गया। फटाफट मैंने स्लाइडिंग खोले और हम लोग बाहर चले गए। उतनी देर मैंने अपने बेटे को फोन करा, मैंने कहा बेटा जल्दी आ, घर में आग लग गई है। पूरा घर भरा हुआ था धुएं से। पहले तो पता ही नहीं लग रहा था कि आग लगी कहाँ है, नीचे लगी है ऊपर लगी है। खैर शुक्र है गुरु जी का, मेरा बेटा हमारे पास था, नहीं तो बच्चे कई बार निकले होते हैं, देर से आते हैं, पर वो घर पे था उस दिन। उस बच्चे ने कैसे हमारी जान बचाई है, गुरु जी ने उसको हमारे लिए भेजा है। आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे कि मेरे मुंह से सिर्फ जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, सिर्फ मेरे मुंह पे जय गुरु जी निकले जा रहा था। और इतना धुआं था पूरे घर के अंदर, इतना धुआं था कि बालकनी से जब देखा नीचे, क्योंकि हम सेकंड फ्लोर पे हैं, तो लगा अगर बालकनी से हम कूदेंगे तो हम फिर भी नहीं बचेंगे। अंदर आते थे तो सांस एकदम चोक हो जाती थी, तो फिर भागते थे बाहर बालकनी के अंदर। एकदम ध्यान आया कि मेरी मम्मी तो ग्राउंड फ्लोर पे सोती है। बाहर आवाज मारी, मम्मा मम्मा मम्मा। मेरी मम्मी ने कहा नहीं बच्चे मैं सेफ हूँ, मैं नीचे आ गई हूँ, तुम अपना देखो। मेरा बेटा पहले मेरे हस्बैंड को अंकल को लेकर गया नीचे, फिर मेरे को उसने मतलब लिटरली मेरे ऊपर चिल्लाया, मम्मा बाहर जाओ, आप सांस लो जोर से और रोक लो, सिर्फ हमें ग्राउंड फ्लोर तक जाना है। वो फ्लोर ठीक है क्योंकि जो सारी स्मोक थी वो हमारी ऊपर आ गई थी, तो जो नीचे के 2 बेडरूम्स और सीढ़ियाँ थी वहाँ पर बिल्कुल सिर्फ हमें एक फ्लोर पे। हम फटाफट दौड़े नीचे गए, नीचे जाके देखा तो ड्राइंग रूम हमारा पूरा जल चुका था, खत्म हो गया था मतलब, और सारा घर पूरा काला हो गया। संगत जी अगर मेरा लड़का ना आता तो शायद हम सोते सोते ही चले जाते। क्या होता हमारे को हम कुछ नहीं कह सकते जिंदगी में। आप बिलीव नहीं करोगे, नुकसान हमारा जरूर हुआ संगत जी, पर हम सबको, पूरी फैमिली को, मेरे अंकल को, मेरे बेटे को, मेरी अपनी मम्मी को, हमारे पास 2 डॉग्स हैं। एक तो बहुत ओल्ड है बेचारा, वो ज्यादा चल फिर नहीं सकता। जो दूसरा था वो तो वैसे जैसे ही दरवाजा खोला वो नीचे भाग गया फटाफट। हम दोनों को नीचे लेके आया तो एकदम दिमाग में आया कि आदिश वो तो बेचारा मर जाएगा ऊपर कमरे में, उसको भी लेकर आ डॉगी को। वो बेचारा फिर ऊपर गया और उसको लिटरली लैब था इतना बड़ा डॉग, उसको उठाकर वो नीचे लेकर आया। खैर हमने उतनी देर फायर ब्रिगेड को भी फोन कर दिया, पाइपें लगाई, आग बुझा दी। पर संगत जी आपको मैं बता नहीं सकती कि गुरु जी ने कैसे, क्या कष्ट था जो हमारे ऊपर से उन्होंने निकाला है। हम सबको एक आंच भी नहीं आई, एक जरा सी एक झरीट भी नहीं आई। घर खराब हो गया, सड़ गया है, पर जान है तो जहान है संगत जी। अगर जान है तो जहान है, ऐसे ही नहीं है फ्रेज बना हुआ। कैसे गुरु जी ने हमारे सर पे हाथ रखा है, कितने कष्ट वो अपने ऊपर लेकर गए हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे जोत से ही आग लगी है जो धीरे धीरे करके फैली है पूरे ड्राइंग रूम में। और हमारा स्लाइडिंग था एल्युमिनियम का, उस स्लाइडिंग ने आग को आगे नहीं आने दिया, पूरे घर में नहीं, बट धुआं तो खैर पूरा घर
हमारा काला हो गया था। पर शुक्राना मेरे मालिका, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपका जितना शुक्राना करें उतना कम। उस टाइम तो 1 मिनट को ऐसे लगा था कि शायद नहीं बचेंगे, क्या होगा आगे। छत से दूसरी मंजिल से कूदेंगे तो भी मरेंगे, अंदर जाएंगे तो भी मरेंगे। पर बेटे ने मेरे होशियारी दिखाई, वो बेचारा सबको नीचे लेकर गया। ठीक है गुरुजी, हमारे को 6-8 महीने लग गए कि हमारा सारा ठीक होने में। लेबर वेबर बहुत डिप्रेशन में चली गई थी उस टाइम पे कि क्या हो गया हमारे साथ। बट हर जना कहता था एक पॉजिटिव साइड देखो कि आप लोगों के घर में आग लगती है, लोग रात को सोते सोते ही चले जाते हैं, किसी को पता ही नहीं लगता। यहाँ मेरे लड़के ने जो हमारे घर काम करता है, भला हो उस लड़के का भी, जिसने हमारी जान बचाई, जिसने फटाफट बोला मेरी मम्मी को कि आप तो नीचे जाओ नानी फटाफट। सो गुरुजी, संगत जी सबके लिए है। किसी की आज सुनेंगे, किसी की कल सुनेंगे, पर वो आपके ऊपर हमेशा अपना हाथ रखेंगे। अब तो मेरा गुरुजी के साथ इतना हो गया है, मैं घर से निकलती हूँ तो गुरुजी को बोलकर निकलती हूँ, गुरुजी मेरे साथ चलेंगे आप। आती हूँ तो शुक्र करती हूँ गुरुजी का कि गुरुजी आपका शुक्राना है, मैं घर वापस आ गई हूँ। और क्या बताऊं, गुरुजी के लिए तो जितना कहें उतना कम है। लगता था ऐसे कभी कि गुरुजी को मिलते हम उस टाइम पे गुरुजी से जुड़ जाते। बट ठीक है, गुरुजी ने कभी अपनी कमी हमें महसूस नहीं होने दिया है। गुरुजी आपके स्वप्न में आते हैं, हर चीज का वो आपको जवाब देते हैं। मैं तो अपने मंदिर में बैठ के गुरुजी से बातें करती हूँ, रो भी पड़ती हूँ कई बारी, पर गुरुजी मुझे यही मैसेज आते रहते, तू तो मेरी सबसे प्यारी बेटी है। अपने आप को जिंदगी में इतना बदला है सिर्फ गुरुजी के वचनों पे चलकर। कोशिश करती हूँ कि हर गरीब की मदद कर सकूं, जितनी मेरी पॉकेट है मैं उतनी करूं। गुरुजी, हमें पैसे की कमी नहीं है, सब कुछ भगवान का दिया हुआ है। शुक्र है परमात्मा, तेरा शुक्र है, इतना शुक्र है परमात्मा की जिंदगी में जितना शुक्राना करें हम उतना कम है। दुनिया को बाहर खाना नहीं नसीब होता 2 टाइम का, आप बाहर चले जाओ, लोगों के ऊपर छत नहीं है सोने की। हरे राम। गुरुजी गुरुजी गुरुजी। संगत में अपना सत्संग यहीं पर ही विराम करती हूँ। मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना। गुरुजी, सारी संगत पर मेहर करना। संगत कई लोगों की सुनती हूँ तो कहती हूँ कि कितने दुख भगवान ने सबको दिए हुए, कितने दुख दिए हुए, फिर भी उनके एक गुरुजी एक आस लेके आपके पास आए हैं। हर जना एक गुरुजी के आगे अपनी आस देखता है कि गुरुजी बैठे हैं, वो करेंगे ठीक। वो क्यों नहीं करेंगे? गुरुजी ने तो दुनिया की जिंदगी तार दी है। कितनी संगत है उनकी, कितनी संगत है, ऑल ओवर वर्ल्ड उनकी संगत है। गुरुजी, आप साक्षात शिव हो। आपने कैसे हर जने पे इतनी संगत पे अपना हाथ रखा हुआ है। सबको बख्शो, सबके दुख हटाओ, गरीब ना रहे कोई जिंदगी में, सबको अच्छा इंसान बनाओ। मैंने तो बहुत कोशिश करी है अच्छा बनने में, मेरे बहुत गुस्सा था गुरुजी, मैं संगत जी मेरे में बहुत गुस्सा था। मैंने अपना गुस्सा खत्म कर दिया है कि नहीं, मुझे गुस्सा नहीं होना किसी के ऊपर। हर जने से प्यार से बात करती हूँ, कहती हूँ कि आवाज नहीं तेज उठाऊंगी। चलो ऐसे ही गुरुजी सबके ऊपर अपना हाथ रखें, गुरुजी के वचनों पर चलो, जैसे गुरुजी ने बोला है वैसे करो। सत्संग शेयर करो, अपने शुक्राने करो, गुरुजी का मंत्र जाप करो। गुरुजी हर जने के लिए बैठे हैं। दिल से अरदास करोगे तो वो क्यों नहीं सुनेंगे? उन्होंने दुनिया को संभाला है, दुनिया को संभाला है। और जैसे जैसे संगत उनकी जुड़ती जा रही है, पहले बहुत कम लोग थे, अब उनकी संगत बढ़ती जा रही है। आज 15 अगस्त है, हमारा मन था जाने का मंदिर में, पर मेरे कजन की वहां पे सेवा लगी हुई है, उसको फोन करा हमने
कहता आज आप मत आओ, बहुत भीड़ है, आज बहुत भीड़ है। मेरी मम्मी जाना चाहती थी, वो ओल्ड हैं, तो इसलिए आज हम लोग गए नहीं। गुरुजी अपने मंदिर बुला लिया करो हमारे को, कोशिश करते हैं कि होकर आए। इतना सुकून मिलता है उनके मंदिर में जाके, उनके दरबार में बैठ के, इतना सुकून मिलता है, ऐसे लगता है अब जन्नत में आ गए हैं। और वहां बैठकर आंसू तो रुकते ही नहीं है। क्यों नहीं रुकते हैं मुझे नहीं पता। जितनी देर दरबार में बैठते हैं उतनी देर आंसू निकलते रहते। गुरुजी के आगे, गुरुजी सब पर मेहर करो, सबके दुख हरो। मैं सत्संग यही विराम दूंगी संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।